तो आज बात करेंगे खामोश फाइल्स की दुनिया के एक ऐसे ऑपरेशन की जहां हर चाल, हर एक मूव पहले से ही सोचा समझा था और हर मोड़ पर एक नया धोखा इंतजार कर रहा था। चलिए इस शतरंज के खेल की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, जो एकदम साफ कर देती है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये कोई आम केस नहीं, बल्कि एक शतरंज का खेल है जिसकी बिसात समझ लीजिए बिछ चुकी है। जी हाँ, मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं। और इसी शहर की तेज रफ्तार जिंदगी के नीचे एक दिमागी जंग चल रही थी, और इंस्पेक्टर आदित्य राव ठीक उसके बीचों बीच थे। तो चलिए सबसे पहले इस खेल के किरदारों को समझते हैं। आखिर कौन है वो दो लोग जिनके इर्द गिर्द ये पूरा ऑपरेशन घूम रहा है? तो एक तरफ हैं इंस्पेक्टर आदित्य राव, जो कानून के पक्के हिमायती हैं, एकदम दृढ़। और दूसरी तरफ कार्लोस मिरांडा, एक ऐसा शातिर दिमाग जो हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहता है। ये सिर्फ कानून और अपराधी की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो दो विचारधाराओं की टक्कर थी, सिस्टम बनाम केओस। खेल की पहली बड़ी चाल चली जाती है एक कॉर्पोरेट ऑफिस में। पुलिस को लगता है कि उन्होंने कार्लोस को घेर लिया है, लेकिन कहानी इतनी सीधी है ही नहीं। लोकेशन देखने में तो एकदम परफेक्ट लगती है। एक हाई राइज बिल्डिंग, एकदम टाइट सिक्योरिटी और अंदर एक प्रोफेशनल माहौल। आदित्य की टीम पूरे यकीन के साथ सर्च वारंट लेकर अंदर घुसती है। उन्हें लगता है बस कार्लोस का ठिकाना मिल गया। और यहीं पर आदित्य को पहली बार शक होता है। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि वो नकली लग रहा था। कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। ये कार्लोस का तरीका था, परफेक्शन की आड़ में धोखा देना और अपने दुश्मन को परखना। और उनका शक सही साबित हुआ। सारे कंप्यूटर एकदम खाली थे, डेटा का कोई नामो निशान तक नहीं। आदित्य फौरन समझ गए कार्लोस को उनके आने की खबर थी। ये ठिकाना नहीं, बल्कि उन्हें भटकाने के लिए बिछाया गया एक जाल था। ये एक तरह से पहली साइकोलॉजिकल हार थी। ऑफिस का जाल तो खैर खाली निकला, लेकिन तभी एक कर्मचारी के पकड़े जाने से टीम को एक नया सुराग मिलता है और अब खेल शहर की नब्ज में पहुंच जाता है। पकड़े जाने के डर से एक कर्मचारी सच उगल देता है। वो बताता है कि असली खेल ऑफिस में नहीं, बल्कि मुंबई पोर्ट पर चल रहा है। अब आदित्य की टीम के पास वक्त बहुत कम था। और फिर एक्शन शुरू होता है। टीम पोर्ट पहुंचती है, जो कंटेनरों और मशीनों की एक भूल भुलैया है। तभी उनकी नज़र एक काली एसयूवी पर पड़ती है जो तेजी से निकल रही होती है। और यहीं से शुरू होता है मुंबई की सड़कों पर एक हाई स्पीड चेज। कार्लोस शहर के केओस को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। पीछा खत्म होता है एक सुनसान गोदाम पर। आदित्य को लगता है कि आखिरकार उन्होंने कार्लोस को घेरी लिया है। अब आमने सामने की टक्कर का वक्त आ गया था। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आदित्य कार्लोस को कहते हैं, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे सिस्टम ने आखिरकार केओस को काबू कर ही लिया। लेकिन कार्लोस मुस्कुराता है और उसका जवाब आदित्य के पूरे कॉन्फिडेंस को हिला देता है। इस एक लाइन से पूरा माहौल, पूरी पावर डायनामिक्स पलट जाती है। कार्लोस ये बता रहा था कि आदित्य उसके बनाए खेल में सिर्फ एक मोहरा है। और इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाते, कार्लोस अपनी अगली चाल चलता है। एक ऐसी चाल जो सिर्फ भागने के लिए नहीं थी, बल्कि एक मैसेज देने के लिए थी। तभी गोदाम में एक जोरदार धमाका होता है। धुएं और अफरा तफरी के बीच कार्लोस गायब हो जाता है। जब तक धुआं छंटता है, वो जा चुका था। ये एक सोची समझी, प्लान की हुई फरारी थी। कार्लोस सिर्फ भागा नहीं, वो पीछे एक छोटा टाइमर छोड़ गया था। ये एक स्टेटमेंट था। मैसेज एकदम साफ था। इस खेल में वक्त, जगह और नियम सब कुछ कार्लोस तय करेगा। आदित्य के नियम यहां लागू नहीं होते। उस रात जो कुछ भी हुआ, वो किसी नाकामी का अंत नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़े और खतरनाक दिमागी खेल की शुरुआत थी। आदित्य को एहसास होता है कि कार्लोस को पकड़ना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि वो पकड़ा जाना चाहता ही नहीं था। वो तो आदित्य को परख रहा था, उसे इस दिमागी खेल में और गहराई तक खींच रहा था। ये एक न्योता था, एक चैलेंज। उस रात आदित्य अपनी डायरी में लिखते हैं, मुंबई ऑपरेशन शुरू। वो समझ जाते हैं कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, एक शुरुआत थी।
और उन्होंने कार्लोस की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। तो ऑपरेशन की शुरुआत तो हो चुकी है, आदित्य राव तैयार हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि जब बिसात बिछी है तो कार्लोस मिरांडा की आखिरी निर्णायक चाल क्या होगी और उस चाल का असली मकसद क्या है।